मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। खरडी रोड, खान कंपाउंड और मुमरा की ये अवैध इमारतें पहनती है मिस्टर इंडिया की घड़ी। बिल्डरों ने प्रति स्क्वायर फीट 300 रुपए के भाव से खरीदी है मिस्टर इंडिया की ये घड़ी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अवैध इमारतों का बनना, अवैध इमारतें कैसे बनती हैं? हाईकोर्ट का आदेश आता है, 1.5 साल से रहने वाले लोगों को खाली करके मनपा तोड़ दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है मनपा को ये इमारत दिखाई देती। क्या है मनपा की इस नीति की सच्चाई? मनपा ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। तमाम प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त जो है वो अंधे बने हुए हैं, या फिर वजह कुछ और है? तो वजह है ये जितनी भी अवैध इमारतें हैं, जैसे अब आपको बता दें कि हाईकोर्ट के ऑर्डर पर भोलेनाथ नगर में अमन पैलेस और उसके पास की एक निर्माणाधीन इमारत, ये दोनों तोड़ दी। उसके बाद जिलाधिकारी की जमीन है, थाने जिलाधिकारी की सरकारी जमीन है, इसके लिए खान कंपाउंड से सटे हुए एमएस कंपाउंड में लगभग कुछ महीना पहले कार्रवाई की गई 2 से 3 इमारतों पे। अब अन्य और 3 से 4 इमारतों पर सोमवार 16 अक्टूबर को कार्रवाई की गई। इसके आसपास कई सारे इमारतें बन रही है, खरडी रोड पर बन रही है, अन्य कई और जगहों पर बन रही है, मुमरा में भी बन रही है, मगर ये इमारतें क्यों नहीं दिखाई देती है? थाने मनपा प्रशासन को, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को, मनपा के मुख्यालय उपायुक्त गोदापुरे अतिक्रमण निष्कासन, सहायक आयुक्त मुख्यालय महेश अहेर और मुमरा के सहायक आयुक्त बालू पीछड़, दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त अक्षय गुर्दे, ये इन सबको ये क्यों अवैध इमारतें दिखाई नहीं देती? क्योंकि इन अवैध इमारतों ने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी हुई है। ये मिस्टर इंडिया की घड़ी मिलती है मनपा प्रशासन से ही, मनपा के ही साथ साथ चलने वाली एक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो अधिकारी चलाते हैं और उनके कलेक्टर चलाते हैं, वो मिलकर के इस घड़ी को बेचते हैं हर अवैध इमारत के बिल्डर को प्रति स्क्वायर फीट 300 रुपए के भाव से। तो देखिए किन किन इमारतों को, ऐसी बहुत सारी इमारतें, सब दिखाना संभव नहीं है। प्रतीकात्मक तौर पर उदाहरण के लिए पर एग्जांपली हम आपको मुमरा की कुछ इमारतें दिखा रहे हैं। जैसे शंकर मंदिर रोड पर है सैयद अहमद बिल्डर की ये बिल्डिंग, इसने भी मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी है। और आनंद कोलीवाड़ा में है शब्बीर बोरी की बिल्डिंग, पहले कोई और बिल्डर था, अब शब्बीर बोरी है और काम बदस्तूर जारी है। बिल्कुल मिस्टर इंडिया की घड़ी इनको भी मिली हुई है। इसके बाद आपको बताते हैं खान कंपाउंड में, देखिए यहां पर एमएस कंपाउंड में ये यूसुफ डाकदार नाम का फेमस बिल्डर है, 3 इमारतें बना चुका है, अब ये तीसरी या चौथी इमारत चल रही है और एक पाइलिंग का उसका काम चल रहा है। कार्रवाई इसी इलाके में चल रही है और ये पाइलिंग भी जो है मनपा अधिकारियों को, दीवा के प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त अक्षय गुर्दे को दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इन्होंने मिस्टर इंडिया की घड़ी 300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पे ली हुई है। इसके बाद अखिल उर्फ सोनू, अनवर, अल्तमश, एक के बाद एक ऐसे ये कई बिल्डर्स हैं जिनकी ये इमारतें बदस्तूर बनती जा रही है। शानू और शाहिद है इसमें, जिन पर नाम मात्र की कार्रवाई की गई थी, उसकी भी खबर हमने आपको बताई थी। तो ये तमाम इमारतें हैं, हर वीडियो पर हर बिल्डर का हमने नाम आपको जानकारी के लिए लिख दिया है, क्योंकि ये मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी भी वो अवैध इमारतें हैं जिन्हें मनपा प्रशासन देखता नहीं है, या फिर जो आरोप लगता है कि 300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है, चाहे मुमरा हो, चाहे दीवा प्रभाग समिति हो या ठाणे मनपा की कोई भी प्रभाग समिति हो, कलवा हो, उतलसर प्रभाग समिति हो, कोपरी 5 पाखाड़ी हो, जो भी हो, इन सब में जो है ये रेट फिक्स चल रहा है और कलेक्टर्स हर प्रभाग समिति के हिसाब से अलग अलग है। कलेक्शन करो, मगर सबसे ज्यादा अवैध निर्माण जो हो रहे हैं वो दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत हो रहे हैं। अन्य प्रभाग समितियों में इसकी संख्या भले कम हो, लेकिन
है सबके पास मिस्टर इंडिया की घड़ी, जो प्रति 300 स्क्वायर फीट के भाव से खरीदने के बाद खुद थाने मनपा प्रशासन की आंखों पर पट्टी चढ़ जाती है और मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी हुई है अवैध इमारत प्रशासन को दिखती नहीं।